ये क्या किया तूने? है? ये क्या किया तूने? गुज्जर के आदमियों को मार दिया। अरे रूपा, ये कौन सा मौत का संदेशा लेकर आई है तू अपने साथ? ये कौन आदमी है जिसको तू साथ लाई है लड़की? आज गुजरात टाइटंस जीती तो देखो भाई, मैंने भी लेवेंडर टी शर्ट पहन ली है और इसी के साथ सनराइजर्स का तो ये है पक्का पता चल गया कि हमसे कोई 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा होता है ना, वो मेरा और एसआरएच का है। जब हमने पिक की है तो वो हारी है, जब नहीं की है तो वो जीती है। और ठीक इस मैच में भी हुआ करी और ऐसे हारी, इतनी बेइज्जती करा आज अपना सबसे खराब मैच खेली है भाई। अबे बैटिंग नहीं आती है करना, ऐसा हो गया यार कि बैटिंग नहीं आती उनको करना। और ये यार गुजरात टाइटंस, तुम इनके विकेट गिरा लो, पर एक लड़का है वो बहुत सीधा साधा सा है। वो आता है और सिर्फ टिक 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 करके रन्स बना देता है भाई, और उनके रन्स बन जाते हैं भाई, क्योंकि और भी है ना, वॉशिंगटन सुंदर भी है, वो भी थोड़े बहुत मार देता है टिक टिक आगे। एक नया लड़का और आया था, उसने भी बढ़िया खेला। मतलब थोड़ा थोड़ा करके लोग बना लेते हैं। और फिर प्लस बैटिंग से ज्यादा इनकी इंपैक्टफुल है इनकी बॉलिंग, जो मुझे लगता है पर्सनली कि पूरी सारी आईपीएल टीम्स में सबसे बेस्ट गुजरात टाइटंस की है। रबाडा सिराज किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई भी आ जाए पावर प्ले में, ये पक्का 1-2 विकेट्स तो निकालते ही निकालते हैं पावर प्ले में। ठीक है, गुजरात टाइटंस पे ये लाइन बहुत अच्छी बैठती है। नहीं, पहले मेरे को खत्म करना था। उनसे बचोगे तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा है, उससे बचोगे तो अरशद खान है, और उसके बाद कौन कहते हैं, और राशिद खान है, साई किशोर भी है, मानव सूत्र भी सही करा रहा है। के ऊपर होल्डर को कैसे भूल गया मैं। जीटी पे सबसे बेस्ट फ्रेज जाता है कि बैटर्स विन यू मैचेस बट बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट। एग्जैक्टली, ये उसी लाइन में लग रहे हैं भाई, ये जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि दे आर प्लेइंग इन द फाइनल्स बहुत आराम से टॉप पे पहुंच गए भाई, टॉप पे पहुंच गए हैं। और भाई मतलब अब एकदम वो ये नहीं देख रहे कि हमें प्लेऑफ्स में रहना है, वो ये देख रहे हैं कि प्लेऑफ्स में तो आ गए हैं अब हमको टॉप 2 में रहना है, अब नीचे नहीं जाना है। और ये उनका पूरा एम रहेगा। बाकी के 2 मैचेस जो उनके हैं, एक है चेन्नई के अगेंस्ट और एक केकेआर के अगेंस्ट है। केकेआर के अगेंस्ट तो वो कोलकाता में खेलेंगे, चेन्नई के अगेंस्ट वो फिर से अपने होम ग्राउंड पे ही खेलने वाले हैं। और उनको सिर्फ एक मैच और जीतना है टू सिक्योर दिस टॉप 2 पोजीशन, और ये हो भी सकता है। बाकी for those who are new to this channel, my name is Savvy, my name is Sachin, together we are Bad and Banters। तो फिर ये हो गया भाई, सिचुएशन ऐसी बन गई कि जीटी इज ऑन द टॉप, देन कम्स आरसीबी, देन कम्स एसआरएच, एंड देन कम्स पंजाब किंग्स। नीचे लगी हुई है भैया सीएसके और आरआर। ठीक है, और केकेआर भी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक टीम ना यहाँ से एक भी मैच नहीं हारेगी, और मुझे बहुत ज्यादा फीलिंग है इस चीज की कि ये वो टीम जीटी हो सकती है। हो तो आरसीबी भी सकती है, वो आरसीबी हो तो पंजाब भी सकती है, केकेआर भी हो सकती है, आरआर भी हो सकती है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, क्योंकि इस फेज पे अब ये टूर्नामेंट आ गया आईपीएल का कि अभी भी हमें एलिमिनेटेड टीम्स तो 2 मिल गई क्वालिफाई की, मतलब ये तो नहीं खेलेंगी, एलिमिनेट हो गई हैं, लेकिन जो क्वालिफाई कर चुकी है अभी भी किसी के आगे क्यों नहीं लगा है। यस, तो ये वैसा फेज आ गया, और अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये कम से कम अभी भी 7 टीमें हैं रेस में लगी हुई हैं। डीसी को हटा दो, 14 पॉइंट तक जा पाएंगे, खाली 2 मैचेस हैं। बाकी वो एमआई और एलएसजी तो चली गई हैं। तो भाई ये बहुत ही ऐसा मोमेंट है ना, वेरी ट्रिकी आईपीएल भाई, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। और बाकी ठीक है, अगर आप लोग नए हो, आपने हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे ज्वाइन और फॉलो नहीं किया तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। पता है साई सुदर्शन ने आज क्या किया है? He has matched विराट कोहलीज फीट, प्लेयर्स टू स्कोर 500+ रन्स इन मोस्ट कंसेक्यूटिव आईपीएल सीजन। यहाँ पे भाई 3 विराट कोहली के भी थे सीजन, शिखर धवन के भी 3 थे, गेल के भी 3 थे, और अब साई सुदर्शन के भी 3 कंसेक्यूटिव सीजन आ गए हैं जहां पे वो 500 से ज्यादा रन हर सीजन मारते हुए आ रहे हैं। ओनली 2 ऑफ देम आर अबव देम। केएल राहुल जिसने 5 बार ऐसा किया है, एंड डेविड वार्नर भाई लेजेंड ऑफ एसआरएच, वो टॉप पे बैठा है, उसने 6 सीजन लगातार मारे हैं 500+ रन। आज जीटी ने दे दिया एसआरएच को एक ऐसा अनवांटेड रिकॉर्ड जो एसआरएच अब जन्मों जन्मों तक नहीं भूलने वाली है। आज एसआरएच की आईपीएल हिस्ट्री का सबसे लोवेस्ट टोटल बना है। दे गॉट ऑल आउट फॉर जस्ट 86 रन व्हाइल चेजिंग अराउंड 168 और 169 ओनली। इनका लास्ट रिकॉर्ड था 96 का, जो कि इन्होंने 2019 में बनाया था अगेंस्ट एमआई। एंड बाय द वे दिस इज आल्सो द बिगेस्ट डिफीट फॉर एसआरएच इन आईपीएल बाय द मार्जिन ऑफ रन्स। 82 रन से हरा दिया भाई जीटी ने इस मैच में। सिंपल। यही नहीं, अभी और सुनिए, एसआरएच ने इस ग्राउंड पे भी सबसे लोवेस्ट टोटल बना दिया जो कि 86, उससे पहले जीटी का था 89 का। एंड दिस इज आल्सो द बिगेस्ट विन फॉर गुजरात टाइटंस बाय द मार्जिन ऑफ रन्स, जिन्होंने 82 रन से एसआरएच को ये मैच हराया है।
और क्या एंट्री मारी है भाई, दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल नाउ। गुजरात टाइटंस टॉप प्लेऑफ्स में ऑलमोस्ट आ गई है। अब ये सिनेरियो देखते हैं कि अब वो टॉप 2 में कैसे बने रहते हैं, लेकिन अभी भी ऑफिशियली गुजरात टाइटंस प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं की है, क्योंकि अगर वो अपने आने वाले दोनों मैचेस हारते हैं, दिल बी स्टक एट 16 पॉइंट्स, और बाकी आईपीएल टीम्स भी हैं जो सेम पॉइंट्स के साथ आ सकती हैं ऊपर, तब वहां पे नेट रन रेट का मसला आ सकता है। तो कम से कम 2 में से अब एक मैच तो जीटी को जीतना ही पड़ेगा, और अगर दोनों जीत गए तो टॉप 2 तो पक्का है। अगर एसआरएच यहां से अपने दोनों गेम्स जीतती है तो उनके हो जाएंगे 18 पॉइंट्स, वो फिर क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर द प्लेऑफ्स, बट देन चांसेस ये भी रहेंगे कि वो टॉप 2 पे भी फिनिश कर दें। अब अगर वो एक गेम हारते हैं और एक गेम जीतते हैं तो वो फिनिश करेंगे 16 पॉइंट पे, अभी उनके 14 पॉइंट्स हैं, और उस टाइम पे उन्हें प्रे करना है कि पंजाब, सीएसके और आरआर 16 पॉइंट्स पे खत्म करे, और वहां पर नेट रन रेट से डिसाइड होगा कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी फॉर द प्लेऑफ। बट तब भी मुझे लगता है कि एसआरएच 3 या 4 पे तो फिनिश कर लेगी इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। बस एक मैच जीतना है एसआरएच को भी। लेकिन अगर सनराइजर्स हैदराबाद जो इतनी एटन के साथ आगे बढ़ रही थी, दोनों मैचेस हार जाती है, तो क्या होगा उनके साथ? वो 14 पॉइंट पे रहेंगे और फिर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, टाई टाई फिश हो जाएगी, क्योंकि और बाकी टीम जो लगेगी जिनके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे वो आगे निकल जाएंगे, जैसे कि सीएसके है, आरआर है और पंजाब है। तो चलो अब आ जाते हैं आज के मैच में। बट उससे पहले मैं आपको बोलूं, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आईपीएल मैच प्रेडिक्शंस आफ्टर द टॉस आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। तो आरसीबी केकेआर पे आते हैं। ये है मैच 57 ऑफ दिस ईयर्स आईपीएल। ये खेला जाने वाला है शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू रायपुर में। टोटल 7 मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं आईपीएल के। 2 मैचेस बैटिंग फर्स्ट टीम जीती हैं, 5 बार चेस करते हुए टीम्स यहाँ पे जीती हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इन दिस ईयर्स आईपीएल देखा जाए तो सिर्फ एक मैच हुआ है जहां पे मुंबई इंडियंस ने बनाए थे 166 रन। हेड टू हेड की बात की जाए तो आरसीबी और केकेआर ने टोटल 36 मैचेस आपस में खेले हैं। आरसीबी ने जीते हैं 15 मैचेस, केकेआर एज अ लीड दे हैव वन 20 मैचेस, और एक मैच नो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इस वेन्यू पे इन दोनों टीमों ने कभी आपस में तो नहीं खेला है, बट हाँ केकेआर ने एक मैच खेला था बैक इन 2012 और 13, वो मैच डीसी से ये हार गए थे। लेकिन आरसीबी ने इस वेन्यू पे 2 मैचेस खेले हैं और वो दोनों मैचेस जीते हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट मैच अगेंस्ट एमआई एज वेल। कुछ न्यूज भी है इस मैच से रिलेटेड। वरुण चक्रवर्ती माइट नॉट प्ले दिस गेम। अभी हम लोग रिसेंटली देखा था कि उनका एक वीडियो आया था कि जिसमें वो लिम्प कर रहे थे, दे माइट फुट इंजरी हुई उनको, ही माइट नॉट प्ले दिस गेम। दूसरा है कि सॉल्ट विल आल्सो मिस दिस गेम, वो नहीं खेलेगा तो बेथेली स्टार्ट करेगा फॉर आरसीबी। और वेंकटेश अय्यर, उनको देखा गया नेट्स पे वो प्रैक्टिस काफी कर रहे थे, तो वेंकटेश अय्यर वाला मैच खेल सकते हैं। अब आ जाते हैं इस मैच से रिलेटेड भाई की प्लेयर्स पे। ठीक है, आरसीबी से स्टार्ट करते हैं। विराट कोहली ने यहाँ पर 2 मैचेस खेले, 54 रन बनाए, 117 का स्ट्राइक रेट है। केकेआर के अगेंस्ट 32 मैचेस में उनका 1021 रन है, 40 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट है 133 का। अगर प्रतिदार पे आ जाते हैं, इस वेन्यू पे 1 मैच खेला, सिर्फ 8 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 100 का था। केकेआर के अगेंस्ट 4 मैचेस में 90 रन बनाए हैं, 22 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 200 का है। बट टीम डेविड पे आ जाते हैं, इस वेन्यू पे 1 मैच में भाई 0 रन है भाई के, कुछ लास्ट मैच जो था। और केकेआर के अगेंस्ट भी 4 मैच में 61 रन है, एवरेज 20 का ही है, और स्ट्राइक रेट 135 का ही। भुवनेश्वर की बात करते हैं यहाँ पर, इस वेन्यू पे 4 मैच में 5 विकेट्स, इकोनॉमी 6.62 की है। केकेआर के अगेंस्ट 30 मैच में 32 विकेट्स, इकोनॉमी 8 की है। जॉश हेजलवुड पे आ जाते हैं, इस वेन्यू पे 1 मैच खेला है, 1 विकेट निकाले हैं, इकोनॉमी 8.25 की है। केकेआर के अगेंस्ट 3 मैचेस में 6 विकेट्स हैं, इकोनॉमी 7.58 की है। तो ये थे आरसीबी से टॉप प्लेयर्स। तो अब आते हैं केकेआर के कुछ प्लेयर स्टैट्स देख लिए जाए तो फिन एलन के तो कुछ स्टैट्स नहीं अगेंस्ट आरसीबी और वेन्यू पे भी, बट जिस फॉर्म में वो लग रहे हैं लास्ट मैच में दिल्ली के अगेंस्ट वो सेंचुरी मारते हुए आ रहे हैं, तो ही इज इन रेड हॉट फॉर्म। अजिंक्य रहाणे पे आते हैं तो वेन्यू पे कोई मैच नहीं है। आरसीबी अगेंस्ट 24 इनिंग्स में उनके 801 रन से, एवरेज 36 का है, स्ट्राइक रेट 134 का है। कैमरून ग्रीन की बात की जाए तो बैटिंग से इस वेन्यू पे तो कभी खेले नहीं है, लेकिन आरसीबी अगेंस्ट 2 मैच खेले हैं, बहुत पुअर रिकॉर्ड है, सिर्फ 7 रन है। ठीक है, बॉलिंग में वेन्यू पे पहला मैच है, आरसीबी के अगेंस्ट 2 मैचेस में 2 विकेट्स निकाल चुके हैं। रिंकू सिंह आरसीबी अगेंस्ट उनके 6 मैचेस में 111 रन से, एवरेज 27.75 का है, और लेटली उनका थोड़ा सा बहुत फॉर्म अब दिखने लग गया है। सुनील नारायण पे आते हैं, वेन्यू पे 1 मैच खेले थे, विकेट नहीं मिली थी, लेकिन आरसीबी के अगेंस्ट 21 मैचेस में 27 विकेट्स हैं, तो नारायण कैन टर्न द गेम विद हिज बॉलिंग फॉर केकेआर। इकोनॉमी भी अच्छी है 6.69 की। मथीशा पथिराना अगर ये मैच खेलता है, मोस्ट प्रोबेबली वो अपना स्क्वाड नहीं चेंज करेंगे क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है, 4 मैचेस जीत गए हैं। बट तब भी मैं आपको बताता हूँ, आरसीबी के अगेंस्ट उन्होंने 3 मैचेस में 7 विकेट्स लिए हैं, इकोनॉमी 9.5 की है, तो भाई ये स्टार्ट अच्छे थे इसलिए शेयर कर दिया। अब बात कर लेते हैं इस मैच से रिलेटेड भाई मैचअप्स की। मैचअप्स आ जाते हैं, आरसीबी बैट्समैन वर्सेस केकेआर बॉलर से स्टार्ट करते हैं। विराट कोहली ने वरुण की 48 बॉल्स खेली हैं, उसने 55 रन मारे, 1 विकेट लिया। अब पता नहीं वरुण खेलेगा कि नहीं, पर स्टैट्स डाल दिए हैं। कार्तिक त्यागी ने उसे 13 बॉल्स कराई है, 19 रन मारे हैं। विराट ने 1 बार आउट हुआ है। नारायण ने बट उसको 29 बॉल्स कराई है, 4 बार विकेट लिया है, बट कोहली भाई ने 136 रन मारे भी हैं, मतलब संभल के खेला, मतलब ये डिसेंट एवरेज वो है
कि इतनी बॉल्स नारायण को वैसे भी संभल के टिक टुक करके करके खेल लेता खेलेगा। है। यस, पडिक्कल पे आ जाते हैं। नारायण ने पडिक्कल को 13 बॉलें कराई हैं, 16 रन दिए हैं, 2 बार आउट किया है। वरुण ने पडिक्कल को 24 बॉलें कराई हैं, उसने 24 रन मारे हैं, बट विकेट नहीं थ्रो किया भाई पडिक्कल ने वरुण को। रजत पे आ जाते हैं। वरुण ने रजत को 12 बॉलें कराई हैं, सिर्फ 12 रन बना पाया है। रजत एक बार आउट हुआ है। नारायण ने उसे 14 बॉलें कराई हैं, रजत ने 26 रन मारे हैं, आउट नहीं हुआ है। वैभव को रजत ने 2 बॉलें खेली हैं, 4 रन बनाए हैं फिर रजत ने, और एक बार आउट हुआ है। कृणाल पे आ जाते हैं। नारायण ने कृणाल को 33 बॉल्स कराई हैं, सिर्फ कृणाल 31 रन बना पाया है, 3 बार आउट हुआ है। कैमरन ग्रीन के अगेंस्ट 7 बॉलें खेली हैं, सिर्फ 4 रन बना पाया है, बट विकेट थ्रो नहीं किया है। जितेश पे जाते हैं। ग्रीन ने जितेश को 4 बॉलें कराई हैं, जितेश ने 13 रन मारे हैं, विकेट नहीं थ्रो किया है। वरुण के अगेंस्ट 4 बॉलें खेली हैं, सिर्फ 2 रन बना पाया है और एक बार आउट हो चुका है। टिम डेविड पे बात कर लेते हैं। नारायण ने टिम डेविड को 46 बॉल्स कराई हैं, 55 रन मारे हैं टिम डेविड ने, एक बार आउट हुआ है। वरुण ने उसे 21 बॉल्स कराई हैं, भाई सिर्फ 14 रन बना पाए हैं टिम, और एक बार आउट भी हुए हैं। नारायण ने रोमारियो को भी 29 बॉल्स कराई हैं, रोमारियो सिर्फ 21 रन बना पाया और 3 बार आउट हुआ है। तो भैया रोमारियो को नचा देगा ये। अब आते हैं केकेआर बैट्समैन वर्सेस आरसीबी बॉलर्स पे। तो रहाणे ने भुवी की 117 बॉलें खेली हैं, सिर्फ 104 रन बनाए, रन बॉल भी नहीं बनाया और 7 बार आउट किया है भुवी ने उसको। तो काफ़ी चांसेस है वो रहाणे को अर्ली ऑन ले जा सकता है इस मैच में। रसिक दरसलाम 18 बॉलें उसकी खेली हैं, रहाणे ने 35 रन बनाए हैं और एक बार भी आउट नहीं हुआ है। लेकिन क्रूनल फिर से आ गए, 65 बॉलों में से 73 रन दिए हैं उसने और 5 बार आउट किया है। भाई ये स्टार्ट देख के मैं दंग रह गया था सही में, और क्या। रघुवंशी का कोई ऐसा सच रिकॉर्ड नहीं है और उसने अब आज तक डिसमिस भी नहीं हुआ है। वो क्रूनल, सुयश, रसिक और हेजलवुड से खेला ही कितना होगा। कैमरन ग्रीन की बात की जाए तो क्रूनल की 5 बॉलों पे उसने बनाए 15 रन, विकेट नहीं थ्रो किया है। भुवी की 14 बॉलों पे बनाए 17 रन, विकेट नहीं थ्रो किया है। रोमन पावल पे आते हैं तो भुवी की 10 बॉलों पे 20 रन बनाए पावल ने, एक बार आउट हुआ है। हेजलवुड की 1 बॉल खेली थी पॉल ने, आउट हो गया था उसी पे। रोमारियो की 25 बॉलों पे लेकिन पॉल ने मारे 51 रन, ठीक है, और सिर्फ एक बार आउट हुआ है। मनीष पांडे के स्टैट्स पे आते हैं तो रोमारियो की 5 बॉलों पे 10 रन बनाए हैं, मनीष पांडे ने एक बार आउट हुआ है। भुवी की लेकिन 26 बॉलों पे सिर्फ 25 रन बनाए हैं, पांडे ने 4 बार आउट हुआ है। हेजलवुड की 4 बॉलों पे 1 ही रन बना पाया, आउट हो गया एक बार। क्रूनल की 53 बॉल्स पर लेकिन 59 रन बनाए, विकेट नहीं थ्रो किया है। सुयश की लेकिन 5 बॉलों पे 3 रन बना के एक बार आउट हो चुका है। रिंकू सिंह की बात की जाए तो क्रूनल की 6 बॉलों पे सिर्फ 4 रन बनाए हैं, एक बार आउट हुआ है। और भुवी की 21 बॉलें खेली है रिंकू ने, 27 रन बनाए हैं, विकेट लेकिन थ्रो नहीं किया है। अब आ जाते हैं इस मैच से रिलेटेड प्रिडिक्शन पे कि इस मैच से प्रिडिक्शन, बट इसमें से बहुत सारी सही होंगी, बहुत सारी नहीं भी सही होती, मतलब प्रिडिक्शन इसी को कहते हैं। विराट कोहली इस मैच में बट पक्का हाफ सेंचुरी मारने वाला, ये पहली प्रिडिक्शन है, ठीक है। पट्टीदार यहाँ पर 20+ रन स्कोर करेगा। पडिक्कल जल्दी आउट हो सकता है, सुनील नारायण उसको आउट कर सकता है। विराट के साथ कोई भी अगर ओपन जो भी कर रहा है, बेथल या फिर कॉक्स, वो भी यहाँ पर क्विक फायर भाई पावर प्ले में 30+ रन मारेगा पावर आरसीबी के लिए। टिम डेविड भी यहाँ पर नीचे भाई आपको तगड़ा कैमियो खेलते हुए आरसीबी से दिखेंगे। रहाणे यहाँ पे 25+ रन मारेगा केकेआर के लिए, बस उसको बचना पड़ेगा भुवनेश्वर कुमार से, ठीक है। Yes. अगर उससे बच गया तो मार देगा, वरना तो भुवी उसको पहले दूसरे ओवर में ही ले जाएगा। फिन एलन मुझे लगता है फेल होगा, कैमरून ग्रीन भी फेल होगा इस मैच में। रिंकू सिंह और अंगक्रिश, इनमें से कोई एक बैट्समैन मारेगा डिसेंट रन केकेआर के लिए इस मैच में। भुवनेश्वर कुमार या हेजलवुड में कोई एक बॉलर रहेगा टॉप विकेट टेकर आरसीबी का, वहीं सुनील नारायण और कार्तिक त्यागी में कोई रहेगा टॉप विकेट टेकर केकेआर का इस मैच में। और अगर मैच उन्हें प्रेडिक्शन दी जाए तो वी थिंक कि आरसीबी ये मैच जीत जाएगा एंड फिर से अब वो जीटी को हटा के नंबर 1 पे आने वाले हैं। बाकी मैच अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन है, सो जॉइन द टेलीग्राम चैनल राइट नाउ। लेट्स कम टू योर फेवरेट पार्ट व्हिच इज बीएनबी क्विज। इसमें हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे, अगर आपने उन दोनों सवालों के सही जवाब दे दिया, उसके साथ साथ आपने हमें यहाँ पर सब्सक्राइब किया हो, टेलीग्राम ज्वाइन किया हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया होगा, तो आपको बीएनबी रिवॉर्ड्स मिल जाएगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इस मैच में कोहली कितने रन्स मारेंगे? सेकंड क्वेश्चन इस मैच में नारायण कितने विकेट्स लेंगे, अब बता दो। जिस बंदे ने भाई ये सवाल सही प्रेडिक्ट कर दिया, क्योंकि भाई सुनो प्रेडिक्शन जो आंसर सही प्रेडिक्ट कर दिया, सवाल तो हमने पूछा है। हाँ, जो आंसर प्रेडिक्ट कर देगा उसको हम बीएनबी रिवॉर्ड देंगे। कोहली भाई कितने रन मारेंगे और नारायण भाई कितने विकेट्स लेंगे, एंड देन यू गेट टू गेट बीएनबी रिवॉर्ड्स, एज सिंपल एज दैट। बट शर्त है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो और ज्वाइन किया हो, एंड नो मल्टीपल कमेंट्स गाइस। बिल्कुल मल्टीपल कमेंट नहीं करना, इन चारों प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लेना, और अगर आंसर सही है बस भाई वारे न्यारे हो गए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सचिन, मेरा नाम है सव्य, एंड टुगेदर वी आर Battle Mantras, and Battle Battle Mantras Mantras is now signing off. Take care guys, bye bye. लव यू।